गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज आपको मैं क्लास 10th ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन मतलब आपको मालूम है जंगल। आज जंगल में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे चिड़िया है, चाहे जानवर है, छोटे मोटे कीट पतंगे हैं, वो सबको हम वन्य जीव बोलते हैं। और संसाधन मतलब ये संसाधन प्रकृति का दिया हुआ संसाधन है ये। आइए हम थोड़ा बात करते हैं, रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं। देखिए, रीडिंग से भी क्या है कि पहले पैराग्राफ में ये दिया है कि इस पृथ्वी पर छोटे से लेकर बड़े तक सभी जीव जंतु वास करते हैं। एक बैक्टीरिया से लेके और एक व्हेल मछली तक, मतलब छोटे से लेकर बड़ा जीव जंतु भी इस पे वास करता है। जैसे और हम इस पूरा डिपेंड है एक दूसरे पे। जैसे एक हम इस इकोलॉजिकल सिस्टम में हम इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं जो कि हम डिपेंड हैं। जैसे क्या है, हम भी प्रकृति पे डिपेंड हैं। वायु, जल, मिट्टी हमें अनाज देता है, वायु हमें हवा देती है, जल हमें प्यास हमारी बुझाता है। जल अगर ये ना हो तो हमारा क्या होगा, अस्तित्व तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा पृथ्वी से। ठीक बेटे, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता रहा आपको। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिए, भारत में क्या है कि यहाँ भी तरह तरह की वनस्पति जात और बहुत ज़्यादा यहाँ पेड़ पौधे और बहुत ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, है ना। और बहुत अलग अलग टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। अब जो उत्तर प्रदेश के वन में पाया जाएगा, हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के वन में ना पाया जाए। चाहे वहाँ के हो सकता, जो हमारे यहाँ आपको जानवर पाए जाएंगे, वहाँ वो जानवर ना पाए जाएँ। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब हमारे भारत में क्या है कि जो पूरी जैव जाति है ना, मतलब जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, उसका 8% हमारे भारत में पाया जाता है। लगभग 16 लाख प्रजातियाँ हमारे भारत में पाई जाती है। अभी भी खोज रहे हैं, अभी भी खोजबीन जारी है कि और भी कई प्रजातियाँ हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन मानो इतना आजकल अपने हित को साधने के लिए पूरे जीव जंतु को सबको तबाह कर, जंगल और जंगली जीव भी, जंगल तबाह करेंगे तो जंगली जीव भी तबाह होंगे, कि जंगल अंधाधुंध हम लोग काट रहे हैं, जिसका बड़ा दुष्परिणाम पड़ रहा है। चलिए, अब हम लोग तीसरा प्रयास देखिएगा बेटा आप लोग। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। 10% क्या है बेटा कि अब जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं। अब हो सकता है कि जो 4-5 साल पहले पेड़ पौधे होंगे उसका अस्तित्व खत्म हो गया हमारे काटने की वजह से। हमने इतना उसका दोहन कर दिया अंधाधुंध की, ख़त्म। और 20% जो जीव जंतु हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो जो पृथ्वी पे नहीं हैं। जैसे लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ चुके हैं। जैसे इसमें आपको मिल जाएगा चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, माधुका इंसिग्निस, है ना। तो ये महुआ का जंगली पौधा है जिसको साइंटिफिक नेम है ये। तो इस तरह क्या हो रहा है, बिल्कुल ये गायब होने के कगार पे आ चुके हैं, है ना बेटा। आगे देखते हैं। अब देखिए लुप्त वन, देखिए आप लोग, देखिए किस तरह से जंगलों को जलाया जा रहा है। तो ये क्या है, सब संकटग्रस्त प्रजातियां आ चुकी है नहीं बेटा। इसमें जो जानवर भी रहते हैं वो भी संकटग्रस्त हो जाएंगे। जैसे भारतीय जंगली गधा है, गेंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण होता संगाई, ये सब क्या है, बिल्कुल ये लुप्त होने के कगार पे आ चुकी हैं। अब हम प्रजाति पढ़ेंगे। पहला प्रजाति हमारी है सुभेद प्रजाति, संकटग्रस्त जाति बता दी। अब सुभेद जाति देखिए, ये जाति जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रही तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए वुल्नरेबल, इनकी जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से घट रही है मानव की वजह से। जंगल वंगल काट रहा मानव, ये कहाँ रहे, इसकी वजह से इनकी जातियाँ बहुत ही ज़्यादा घट रही हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो दिन विलुप्त हो जाएंगी। दुर्लभ जातियाँ, ये समझिए कि एक तरह सुभेद है लेकिन बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा ही कम है, समझ रहे बेटा। मतलब इनका आप समझिए कि जब न तब इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। स्थानिक जातियाँ, स्थानिक मतलब जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे होता हमारे उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें पाई जाती हों जानवरों और वहाँ नहीं पाई जाती। जैसे जंगली टील है बेटा, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, ये सब क्या है, वो खाली एक विशेष क्षेत्र पाई जाती है। लुप्त जातियाँ ये वे हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, जैसे इसमें चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख, एशियाई चीता गायब हो गया, गुलाबी सिर वाली बत्तख गायब हो चुकी है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यदि आप
चारों ओर नजर आएंगे कि आप पाएंगे किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों को परिवर्तित कर दिया है। हमने लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही उन्होंने वन्य जीवन को नुकसान पहुँचाया। मतलब मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरे वन एवं वन्य जीवन को पूरा प्रभावित किया, बहुत नुकसान पहुंचाया है। जंगलों को, जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। खाली अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की आवश्यकता मतलब सोचते बेतहाशा आवश्यकताएं नहीं, बेतहाशा आवश्यकताओं मतलब जिसकी कभी अंत ना, आवश्यकता है तो अंत होता ही नहीं है, उसके लिए हमने पूरा तबाह कर दिया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशिक काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। सबसे ज़्यादा नुकसान औपनिवेशिक काल मतलब जब हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने क्या रेलवे लाइन बिछाई जिस कारण जंगल बहुत काटा, खनन किया, खुदाई की कोयले के लिए, वहाँ भी जंगल उन्होंने साफ़ किया है ना, और भी इमारती लकड़ियों के लिए, महंगी लकड़ियों के लिए उन्होंने जंगल साफ़ किया। बहुत नुकसान किया हमारे जंगलों का ये अंग्रेज़ों ने। फिर कई जगह कॉलोनी बसाई, वहाँ भी उन्होंने जंगलों का बहुत नुकसान किया। ठीक है बेटा। अब देखिए एक सर्वेक्षण हुआ था 1951 से 80 के बीच, इस 30 सालों के बीच में क्या हुआ, 26,200 वर्ग किलोमीटर जो था वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। मतलब ये जंगल थे, लेकिन इस 30 सालों के अंदर जो 26,200 वर्ग किलोमीटर है, इसको क्या किया गया, पूरा जंगल को साफ करके यहाँ खेती योग्य बनाया गया। अधिकतर जनजातियाँ क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य में स्थानांतरित होना, तो आगे चल के इससे फ़ायदा हो कि जो स्लैश और बर्न खेती, झूम खेती होता था, घूम खेती करने वाले, ये बंद हो गया। क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी तो पृथ्वी पर क्या कहीं भी कर लो, यहाँ चल जाओ, वहाँ जैसे आर्य लोग करते थे, और भी कई मतलब हमारे प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो मारपीट हो जाएगा तुरंत। अब मान लीजिए कोई आके मेरे ज़मीन पर खेती करेगा तो झगड़ा होगा। नहीं, पहले बहुत जनसंख्या कम थी, लोग बहुत कम रहते थे पृथ्वी पर, इसलिए होता था ऐसा। चलिए, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी, और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से समाप्त हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। देखिए, और मान लीजिए कहीं डैम बनाना हो गया, कहीं नदी घाटी परियोजना बनाना हो गया, तो वहाँ भी जंगलों को साफ करके नदी घाटी परियोजना या डैम बनाया जाता है। जैसे आपका 4 लाख हेक्टेयर खाली जो नर्मदा आपका बन रहा नदी के सागर परियोजना है, उसके होने से खाली इतने जंगल को साफ करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा, और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल के आगमन मार्ग को बाधित किया। देखिए जो क्या है, पश्चिम जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, उसके नीचे क्या डोलोमाइट है। डोलोमाइट एक बहुत महंगा प्राकृतिक संसाधन है, जिसके अब उसके खनन से खाली यहाँ पे पूरा खतरा पैदा हो रहा है। चलिए, आज के लिए यही लेक्चर समाप्त होता है बेटा। थैंक यू।